इसको रद्द करवाने के लिए हम लोग कोर्ट मूव करेंगे और एक रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हाई कोर्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में मांग करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है सहायक आचार्य का, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि हमारे साथ बराबरी साथ पेश नहीं आया हुआ है, बराबरी मुझे मौका नहीं दिया गया है। और किसी एक ही एग्जाम के ऊपर जो 8 साल पहले 7 साल पहले जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पर आधा सीट से ज़्यादा सीटों का नियुक्ति दे दिया जा रहा है। और बताइए, और हम लोग रोड पर रहेंगे, क्यों नहीं एग्जाम ले लिए? और जो बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले बार आदेश हुआ उसमें क्या हुआ था कि आपको जब भी एग्जाम लेना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम उससे पहले आप कंडक्ट कराइए, उसके बाद एग्जाम लीजिए। क्या कंडक्ट कराया गया? नहीं कंडक्ट कराएगा, इसका मतलब कानून के खिलाफ था ये नोटिफिकेशन ना। सहायक आचार्य का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है पूरी तरह से रद्द होगा और रद्द होकर के फिर से एग्जाम होगा। हमारे साथ सहायक आचार्य के छात्र हैं और कुछ दिन पहले भी इनसे बाइट लिए थे और आप लोग को जानकारी है कि मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो कुछ छात्र जो है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ठीक है, कि सीटेड वाले जो है अब उसको बाहर हो जाएंगे सहायक आचार्य परीक्षा से, उसको लेकर छात्र जो है मोराबादी में एकजुट हो गए हैं और कहीं ना कहीं छात्र नाराज चल रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, अब ये भी छात्र हैं, इनसे पर हम बात नहीं किए थे क्योंकि ये जो उस दिन नहीं आए थे सीटेड वाला जब सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसके बाद से। आखिर में इनका क्या राय है, अब ये क्या करेंगे ये भी हम जानेंगे। क्या कहेगा सहायक आचार्य को लेकर जो फैसला दिए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीटेड वाले अब बाहर हो जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाएंगे। क्या करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि कुछ छात्रों से हम बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेले बिगाड़ देंगे, ऐसे लोग कुछ बोलते हैं। क्या कहिएगा? बताइए, आपको एक पहले बात समझिए, जो कानून है ना, कानून ये बात कहता है, हमारा जो संविधान ये बात कहता है, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, सभी लोगों को समान राइट दिए जाएंगे, सभी लोगों को समान चीज़ दिया जाएगा। ठीक है, ये कानून है। ये जो नोटिफिकेशन आया था ना सहायक आचार्य का, इसमें 1000 खामी था, इसमें बहुत का रिफॉर्म होगा ना। इसमें बताइए, किसी भी एक एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया। पहले समझिए, मेरे साथ नाइंसाफ़ी कहाँ हुआ बात को समझिए। एक एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद जेटेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया। सिर्फ एक एग्ज़ाम वाले को वर्टिकली पूरा के पूरा 26,000 सीट का रिजर्वेशन दे दिया गया। नहीं, ये 26,000 सीट तुम लोगों का सीट रिजर्व हो गया है। ठीक है, ये एकदम कानूनन अपराध है, ये कानून के खिलाफ है। इसके खिलाफ कोर्ट अभी फाइल करेंगे हम केस, इसको रिजेक्शन करने के लिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही गलत था। क्योंकि किसी भी एक एग्जाम लेकर के पूरा सीट 26,000 सीट एक ही एग्जाम वाले को दे दीजिएगा, ये किसी भी कीमत पर अन्याय है और अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। इसको रद्द करवाने के लिए हम लोग कोर्ट मूव करेंगे और एक रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हाई कोर्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में मांग करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है सहायक आचार्य का, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि हमारे साथ बराबरी साथ पेश नहीं आया हुआ है, बराबरी मुझे मौका नहीं दिया गया है। और किसी एक ही एग्जाम के ऊपर जो 8 साल पहले 7 साल पहले जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पर आधा सीट से ज़्यादा सीटों का नियुक्ति दे दिया जा रहा है। और बताइए, और हम लोग रोड पर रहेंगे, क्यों नहीं एग्जाम ले लिए? और जो बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले बार आदेश हुआ उसमें क्या हुआ था कि आपको जब भी एग्जाम लेना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम उससे पहले आप कंडक्ट कराइए, उसके बाद एग्जाम लीजिए। क्या कंडक्ट कराया गया? नहीं कंडक्ट कराएगा, इसका मतलब कानून के खिलाफ था ये नोटिफिकेशन ना। सहायक आचार्य का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है पूरी तरह से रद्द होगा और रद्द होकर के फिर से एग्जाम होगा। इसके मांग करने के लिए हम लोग हाईकोर्ट मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने एडवोकेट से बात कर लिया है, एडवोकेट साहब बोले हैं कि वर्टिकली किसी एक परीक्षा पे नहीं दिया जा सकता, इसीलिए। और इसमें बहुत सारी एक परीक्षा नहीं दिया जा सकता, मकसद कैसे रद्द होगा ये? मतलब ये किसी भी एक एग्जाम लेके जो 10 साल पहले एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे एग्जाम कब हुआ है? सहायक आचार्य का एग्जाम अभी तक 2-3 महीना पहले हुआ। ठीक है, और सोचिए कि कैसे होगा? 8 साल पहले 10 साल पहले एक एग्जाम हुआ जेटेट का, उसके बेसिस पे आप नियुक्ति दे रहे हैं। 8-10 साल पहले का आदमी मर गया था, सीटेट वाला को निकाल रहा है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। सीटेट वाला का निकाले अलग मैटर है, ये नोटिफिकेशन गलत था। अरे भाई, सीटेट वाला रह जाता तो लोगों को कुछ नियुक्ति दे दिया जाता, तो चलो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग आदमी ऐसा है ना कि किसी का भला करने के लिए अपने भी दुख सह लेते हैं। ठीक है, सीटेट वाले लोग को एक तरह से हटाया गया है, तो आपसे आप नाराज चल रहे हैं? एकदम सीटेट वाला क्यों हटा दिया भाई? नहीं, एकदम नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन हटाने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि छात्र भी नाराज चल रहे हैं। और हटाने का कुछ नहीं, देखिए सीटेट वाला छात्र जो था ना, आप रियलिटी बताते हैं, ये तो वैलिड ऐसे भी नहीं था, सीटेट जाना अच्छा नहीं था, है ना। लेकिन आप ये समझिए कि उन्होंने सिर्फ एग्जाम नहीं लिया था, तो हम लोग छात्र ये बोल रहे थे चलो सीटेट को वैलिड कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सोचिए, एक बात समझिए कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो 10 साल पहले 8 साल पहले जो एग्जाम हुआ है, सिर्फ उसको लेकर आप 26,000 सीट का वैकेंसी 26,000 सीट को खत्म कर दीजिएगा। ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय पूरी तरह से अन्याय है। आप एग्जाम लेते, कैसे लोग बैठा हुआ है, सोचिए झारखंड सरकार में ऑफिसर कैसा बैठा हुआ है, कैसा आईएएस बैठा हुआ है, इसी से बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना मंदबुद्धि लोग बैठा हुआ है जिसको कुछ अता पता नहीं है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आप निकाल तो उससे पहले आप एग्जाम कंडक्ट करा के समान कानून का जानकारी नहीं है भाई, उनको कानून का नॉलेज ही नहीं है कि समान अवसर दीजिए सभी बच्चों का, लेकिन नहीं दिया गया। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आपको हाईकोर्ट में फैसला चल रहा था उस समय, तो बात समझिए ना, हम आपको बार बार ये बात बोलते हैं ना कि आईएएस का सिलेक्शन प्रोसेस, यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस में गलती है, क्योंकि उसमें मंद बुद्धि का सिलेक्शन 99% होता है। आईएएस जो इंडिया में बनता है ना, 99% मूर्ख लोग बनता है। आपको बता रहे रिव्यू देता है, मेंस दे रहा है, प्री दे रहा है, एकदम जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये एकदम एकदम जो इंटरव्यू दे, ये पीटी दे रहा है, मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, इसका जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में मूर्खों का सिलेक्शन होता है। 99% मूर्खों का सिलेक्शन, मंदबुद्धि का सिलेक्शन, घूसखोर का सिलेक्शन, करप्ट का सिलेक्शन, घोटालेबाज का सिलेक्शन होता है इस प्रोसेस में लिखा हुआ। रियलिटी बताते हैं आपको, सच्चाई बता दें। कैसे लग रहा है आपको? सच्चाई बता दें, आईएएस अगर बनना है तो सब्जेक्ट में पीएचडी रहना चाहिए, उसका सब्जेक्ट में पीएचडी रही है तब सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद भी कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल उसका एक्टिविटी मैनेज हो, तब जाकर के उसको दिया जाए। देखिए सोच लीजिए, यही सोच लीजिए, पूजा सिंघल नंबर 1 दुनिया का सबसे भ्रष्ट, कहाँ सिलेक्शन? आईएएस से 1 2 3 रैंकर थी भाई, टॉप पर ना। आगे सोचिए, सहायक आचार्य जो 6 to 8 टीचर्स का वैकेंसी निकालना था, उसमें नियम कायदे सेट करना था, पता है क्या सेट किया गया? 10 साल पहले जो एग्जाम दिया था ना, उसके लिए 26,000 सीट सिलेक्ट होगा। कैसे भाई? कितना मंदबुद्धि नहीं है। मतलब बोलते हैं कि आईएएस का सिलेक्शन मंदबुद्धि लोगों का होता है। मतलब जो सेट होता है, नियमावली बनता है, आईएएस लोग भी बनाते हैं। ऐसा बनता है, बताइए मंदबुद्धि लोग सिलेक्शन नहीं किया इसका, बताइए नियम कौन सेलेक्ट किया? नियम कौन बनाया? मंदबुद्धि लोग बनाया, तब ना बताया। नहीं तो ऐसा सेलेक्ट करता कि चलो 26,000 सीट का सिलेक्शन हो रहा है, जेटेट का एग्जाम तुरंत कंडक्ट करा देते 1 महीना के अंदर, कंडक्ट करा के उन लोग को मौका देते हैं, सब लोग को मौका दे देते हैं। ऐसा बना था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया गया? मंदबुद्धि था, अकल था ही नहीं। इसलिए बताना चाहते हैं कि झारखंड में जितना आईएएस जो झारखंड गवर्नमेंट में काम कर रहा है, जो सचिव अवस्था से लेकर के जितना भी काम कर रहा है, सबको रिटायरमेंट दे करके यहाँ से झारखंड से भगा देना चाहिए और ऐसे लोगों को सिलेक्ट करो जो नवयुवक है, जो सही से काम करता है ना। और ऊपर से झारखंड का विद्यार्थी जो पीएचडी किया हुआ है, झारखंड के विद्यार्थी, उसको उसके साथ एक कमिटी बना रहना चाहिए, जिससे कम फ्यूज रहना चाहिए। जब भी कोई कंपनी चलता है ना, आपको बताना चाहते हैं, तो जो कंपनी चलता है तो एक कमिटी होता है जिसमें कुछ राय लिया जाता है, राय बना करके आगे चला जाता है। लेकिन यहाँ तो सब मंदबुद्धि, हमारा माननीय विधायक लोग जो है 90% अनपढ़ गंवार, ठीक है, और बाकी लोग, इसीलिए सारा क्रियाक्रम हो जा रहा है हम लोग का। तो इसलिए बताना चाहते हैं कि सहायक आचार्य किसी कीमत पर रद्द होगा और इसके लिए कोर्ट मूव करेंगे। और याद रखिएगा, हमको लगता है ना, मुझे पर्सनली लगता है, सब लोग ना अन्याय बर्दाश्त, मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। हम पीजीटी में केस किए हैं, टीजीटी में केस किए हैं, 16 में केस किए हैं, ठीक है, सीजीएल में भी केस करेंगे। अगर नियुक्ति गलती से दे दिया ना, ठीक है, सीजीएल का पक्का केस करेंगे, 100% केस करेंगे। और जेएसएससी के बैठे रद्द होना चाहिए सीजीएल। बता ना, सीजीएल का केस ऐसा नहीं करेंगे हम, सीरियसली बता रहे हमारे सीजीएल में जब केस करूंगा मैं, तो जेएसएससी में बैठे हर एक अधिकारियों को केस में नाम होगा और बोलेंगे कि इसमें घोटाला किया इन लोग मिलके। और आगे भी सहायक आचार्य का जो अगर रद्द नहीं हुआ तो इसको भी ये करेंगे कि कैसा मंदबुद्धि बैठा हुआ आईएएस लोग, जो कि इतना भी समझ में नहीं आया कि अगर बच्चा है तो कानून के हिसाब से समान अधिकार देना चाहिए ना। आप 10 साल पहले एग्जाम लीजिएगा और उसके बेसिस पर नियुक्ति दे दीजिएगा जी आप, है ना। 10 साल पहले सोचिए, हम 10 साल पहले एग्जाम लिए हो और आज नियुक्ति दे रहे हो उसको, ये कौन सा तमाशा हुआ तुम्हारा? हमको तो चांस ही नहीं मिला, है ना। हम तो सीटेट अभ्यर्थी थे, हम सीटेट पास है, हमको तो निकाल दिया गया, ठीक है। हम लोग तो सोचिए छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, सीटेट वाला को मौका दिया गया है ना, चलो उसी समय निकल लेगा बच्चा लोग, 2-4% छूटेगा तो अगला 25,000 में हो जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन क्या किया गया कि ऐसा गड़बड़ झाला किया गया कि कानून के खिलाफ काम किया जाता है। इन लोग कानून के खिलाफ काम करता है। इन लोग जानबूझ करके, पता है, ऐसा नियम कानून बना के रखता है ना कि कोर्ट में जाकर कैंसिल हो जाएगा। इन लोग का नियत नहीं होता नौकरी देने का, कोर्ट में जाकर रद्द हो जाएगा, बस। इन लोग का नियत नहीं होता है कि सही से दिया जाए। अरे भाई, छात्रों
क्या क्या छात्र एक्शन ले सकता है। आप सोचिए ना, छात्रों को अगर मौका दिया जाएगा, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, तो छात्र कोर्ट को क्यों मूव करेगा जी? छात्रों को क्यों हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया कोर्ट में लगाएगा जी? समय देगा जी, ठीक है, अपना दूसरा काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इन लोग, पारा टीचर वालों के बारे में क्या कहिएगा? देखिए पारा टीचर वाला लोग जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग उन लोग को पासिंग मार्क्स एकदम लाना पड़ेगा किसी कीमत पे। जब कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते, काहे को पढ़ाओगे तुम? निकाल देना चाहिए उन लोग को, मेरे अकॉर्डिंग निकाल देना चाहिए उन लोगों को जो पास नहीं कर सकता एग्जाम पास कीजिए, और जो आपको सीट जो रिजर्व किया गया है उसके ऊपर सिलेक्शन लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग। उन लोगों को बेनिफिट नहीं, मतलब एग्जाम देना ही पड़ेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं, पहले से टीचर है उसका। नहीं बेनिफिट है उसमें। आप पास कीजिएगा एग्जाम को तो आपको नौकरी मिल जाएगा परमानेंट, लेकिन आप अगर एग्जाम ही नहीं पास कर पाएगा तो काहेगा। सच्चाई ये है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, पारा टीचर में कैसे लोगों का सिलेक्शन हुआ, पारा टीचर में कैसे कैसे लोग पढ़ाते हैं, वही पता है। उन लोग को पास करना पड़ेगा एग्जाम, नहीं पास कर सकते आप नौकरी से हटिए। मतलब एक तरह से सहायक आचार्य का एग्जाम रद्द होना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए। एकदम रद्द होगा और फिर से एग्जाम होगा, उसके लिए केस फाइल कर रहे हैं हम न। और आपके थ्रू सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं न। मेरा नाम शेख मोहसिन, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाई कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं कि सहायक आचार्य का जो नियुक्ति का नोटिफिकेशन निकला है वो कानून के खिलाफ है, क्योंकि वर्टिकली किसी एक ही एग्जाम के लोगों को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उसके लिए आपको सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उसे बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा तब दे सकते हैं ना, लेकिन आप नहीं दे सकते। इसीलिए ये नोटिफिकेशन है गलत है कि 10 साल पहले जो एग्जाम हुआ है उसके वजह से 26,000 सीट निकाल दीजिएगा। उसके लिए हम केस फाइल कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, और कॉन्टेक्ट करके हजार रुपया 1500 रुपया लेकर के 100 लोगों के केस फाइल होगा और रद्द करवाया जाएगा इसको सहायक आचार्य की नियुक्ति को। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे सहायक आचार्य को लेकर छात्र जो है किस प्रकार से, जब से सीटेट का मैटर जो है कोर्ट से सुनवाई हुआ है सीटेट को लेकर कि वो लोग शामिल अब नहीं होंगे, उसको लेकर छात्र जो है लगातार मोराबादी में भी जम रहे हैं। और भी छात्र से हम बात किए, इससे पिछले वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम जो है अब हम लोग रद्द करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें मैटर है और छात्र जो है जमा भी हो रहे हैं बार बार कि आगे इसमें कुछ हम लोग जाएँ, फिर से कोर्ट में रिव्यू के लिए जाएँ। अब देखने वाला मामला होगा कि छात्र आखिर में क्या क्या करते हैं। जो कुछ भी होगा अपडेट वो भी देंगे, चैनल के साथ बन रहेगा।